कहानी शुरू होती है समीर और ईशानी से। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ईशानी एक फैशन डिज़ाइनर। दोनों की मुलाकात एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई। 3 महीने तक लंबी बातें चली, देर रात तक चैटिंग, वीडियो कॉल्स और एक दूसरे की पसंद नापसंद को जाना। उन्होंने तय किया कि वो पहली बार किसी सेफ और न्यूट्रल जगह Hey, I मिलेंगे। was just thinking ईशानी about थोड़ी you. घबराई हुई थी, Really? लेकिन I was समीर ने hoping उसे you'd call. भरोसा दिलाया। Can't wait to see you. उन्होंने एक होटल बुक किया ताकि वो सुकून से बैठकर एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकें। समीर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले, एक महंगा परफ्यूम लगाया और ईशानी के लिए उसका पसंदीदा चॉकलेट बुके लिया। ईशानी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब I वो love दोनों being here होटल with के you. रिसेप्शन Me पर too. मिले, You mean तब everything to me. दोनों के दिलों की धड़कन I love तेज you. थी। रूम नंबर 304 की चाबी मिली। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें सब कुछ परफेक्ट लगा। दोनों ने होटल के कमरे में कदम It रखा। really is. बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जिसने माहौल को और भी ज़्यादा रोमांटिक बना दिया था। समीर ने बहुत ही प्यार से ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे बेड के सामने रखी कुर्सी Just पर relax, बिठाया। I'm here. उसने I ईशानी love से कहा, this. मैं Me कितना too. खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। ईशानी की आंखों में चमक थी। Me वो too. समीर की That's हर my बात पर favorite भरोसा place. कर रही थी। दोनों ने साथ में वक्त बिताया। समीर ने म्यूजिक चलाया और धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। ईशानी ने घड़ी देखी और थोड़ा सा घबरा गई। समीर, मुझे अब निकलना होगा, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, उसने कहा। समीर ने बहुत ही जेंटलमैन बनने का नाटक किया। उसने ईशानी को गले लगाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ईशानी ने अपना बैग उठाया, अपने बिखरे हुए बाल ठीक किए और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली। उसे लगा कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन शाम थी। जैसे ही ईशानी होटल से बाहर निकली और अपनी कैब में बैठी, Bye. समीर का चेहरा Bye. बदल Text गया। me when you get there. उसने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, उस फ्लावर पॉट के पास गया और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ वो एसडी कार्ड निकाल दिया। ईशानी अपने घर पहुंची। उसने अपने रूम में जाकर समीर को मैसेज किया, घर पहुंच गई? थैंक यू फॉर द लवली डे। वहाँ समीर अपने लैपटॉप पर वो सारी वीडियोस चेक कर रहा था। उसके पास अब ईशानी की ऐसी फुटेज थी जो उसकी इज्जत को पल भर में नीलाम कर सकती थी। उसने एक फाइल बनाई और उस पर नाम लिख दिया, ईशानी एमएमएस। कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल था। ईशानी को लगा कि वो एक अच्छे रिश्ते में है, लेकिन तीसरे दिन ईशानी के व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। जब उसने वो वीडियो खोली तो देखा उसके होश उड़ गए। वो वही होटल रूम की फुटेज थी। अब शुरू हुआ असली डर। समीर ने अपना चेहरा छुपाए रखा और नए-नए नंबर से कॉल करने लगा और धमकियां देने लगा। अगर 24 घंटों में 10 लाख रुपए नहीं मिले, तो ये वीडियो तुम्हारे बाप को भेज दूंगा और सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ईशानी डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वो ना तो किसी से कह सकती थी और ना ही किसी से इतने पैसे ले सकती थी। पैसे ना मिलने पर समीर ने वो वीडियो कुछ गंदी वेबसाइट्स और लोकल ग्रुप्स में एमएमएस के नाम से लीक कर दिया। उसने अपने मम्मी-पापा को बताया। उसके मम्मी-पापा पहले तो How बहुत could you? परेशान हुए, फिर I उन्होंने know उसका what you साथ दिया। did. No, it's ईशानी not ने what you हार नहीं think. मानी। Please उसे believe me. समझ आ गया कि It's okay. समीर We're ही here वो for you. शैतान था You जिसने don't have to go उसकी through this alone. ज़िंदगी Thank you. बर्बाद कर I feel रखी better है। now. उसने एक बड़ा कदम उठाया, साइबर सेल को रिपोर्ट किया। ईशानी ने डर छोड़कर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एफआईआर दर्ज कराई। उसने वो सारे कॉल्स और चैट्स दिखाए जहां पैसे मांगे गए थे। पुलिस ने समीर के आईपी एड्रेस और बैंक डिटेल्स को ट्रेस किया। उसे एक हिडन लोकेशन से गिरफ्तार किया गया जहां उसके लैपटॉप में और भी कई लड़कियों के वीडियोस थे। रोमांस के पीछे छुपा धोखा किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, इसलिए होटल हो या प्राइवेट जगह जाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें।